आज का बकचोदी टॉपिक है पर्पज ऑफ लाइफ। व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ, या मीनिंग ऑफ लाइफ और पर्पज ऑफ लाइफ, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। अगर हम इनको देखें, सो व्हाट इज मीनिंग, अगर हम किसी चीज़ में मीनिंग ढूंढते हैं तो ये देखते हैं कि मीनिंग यानी समथिंग लेफ्ट, समथिंग एट एंड के। तो पर्पज, आई बिलीव कि आई बिलीव नॉट बिलीव बट इट लुक्स लाइक, ऐसा दिखता है कि मीनिंग ऑफ लाइफ एंड पर्पज ऑफ लाइफ एक ही है। ये हम मान के चलते हैं। अलग अलग क्वेश्चन क्यों बनाने, वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जीवन में, तो जितने कम हो जाएं उतने कम। तो एक ही क्वेश्चन, व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ। अब जब इसकी हम शुरुआत करें कि पर्पज ऑफ लाइफ, जब हम ढूंढने निकलते हैं कुछ, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि समहाउ हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, या ऐसा होता होगा पता नहीं, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आपको क्यों पूछा जाता है। एक तो ये पता नहीं होता आपको, ठीक है किसी चीज़ का पता ना हो, दिख नहीं रही हो, तो हम क्वेश्चन पूछते हैं। और व्हेन इट कम्स टू पर्पज ऑफ लाइफ, तो इसका ये क्वेश्चन जनरेट क्यों हुआ, क्योंकि लाइफ है, लाइफ चल रही है, और लाइफ चल रही है तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि भैया क्या पर्पज है इस लाइफ का। तो इसको इसको इस तरीके से टैकल करते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट क्यों करती है, उसका वही सेम क्वेश्चन है, आंसर सेम होगा। तो हम इस क्वेश्चन की जगह हम इस क्वेश्चन को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि बकचोदी में पता है ना, कोई रूल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी पकड़ सकते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट ही क्यों करती है। तो इसका अगर जवाब हम ढूंढें तो साइंस और ये सब कहते हैं कि बिग बैंग इवेंट से पहले कुछ नहीं था। कुछ लोग कहते हैं साउंड था, लाइट थी, और उसके बाद से बस चल रही है, कोई एंड नहीं है, कोई गोल नहीं है। और जब हम अपने किसी भी और धर्म में देखते हैं तो बुद्धिज्म कहता है शून्यता, कि जो गोल है या एंड है वो शून्यता होती है। और कुछ लोग इसको कुछ और कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स में, मतलब अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन कर दिया गया है। और जब कोई फैमिली मैन होता है तो उसके लिए होता है पर्पज ऑफ लाइफ कि मेरी फैमिली खुश रहे। और जब कोई प्रेम में होता है तो उसका पर्पज होता है कि मेरा बिलव्ड है, जो प्रेमी है या प्रेमिका है, वो खुश रहे, है ना, और या मेरे साथ रहे। और जब कोई भक्त होता है, किसी की पूजा करता है, तो उसका पर्पज होता है कि मैं अपने पर्सनल गॉड का एक्सपीरियंस करूं, राइट। और अगर कोई ज्ञान योग को पकड़ता है तो उसका पर्पज होता है कि मैं दिमाग का यूज़ करके, क्वेश्चनिंग का यूज़ करके, बकचोदी का यूज़ करके एंड तक पहुंचूं। और बहुत सारे लोग जब पहुंचे एंड तक, एंड के पहले बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे पड़ाव आते हैं। उसको कुछ लोग इसको लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस बोल देते हैं, है ना। बट वो पड़ाव जो है वो पड़ाव, वो एंड नहीं है ना। और एंड कैसे डिसाइड होगा कि एंड क्या है, एंड क्या है। तो मोस्टली लोग जो हाइट पे हैं वो
यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का एक मिक्स्ड रिएक्शन जो है वो ऐसा पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि लाइफ की शुरुआत नथिंगनेस से हुई थी, नथिंगनेस की तरफ जा रहे हैं और दैट्स इट। सो ऐसे अगर हम देखें, मैथ के हिसाब से देखें तो जीरो, एवरीथिंग इज जीरो, स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, एंड्स एट जीरो। तो जब कोई डायरेक्शन या कोई आपने डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं करी, जब डिस्टेंस ही आप ट्रेवल नहीं कर रहे हो तो जर्नी कहाँ हुई, जर्नी कहाँ हुई, नहीं हुई तो पर्पज कहाँ से हुआ, है ना, राइट। तो इस डायरेक्शन से वो सही लगते हैं जो कहते हैं शून्यता है। फिर आप देखो तो क्योंकि आपकी जर्नी जीरो से जीरो तक है, नथिंगनेस से नथिंगनेस तक है, तो यही पर्पज है। मतलब जीरो से निकलना और जीरो में जाना। अगर लाइफ है यानी स्टार्ट हो गई, इसलिए क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन तब नहीं था जब जीरो था, ये क्वेश्चन तब है जब जीरो नहीं है। जब कुछ हो तो तुम ढूंढते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, लेकिन आप जा रहे हो कहाँ, जीरो की तरफ। तो अगर हम एक तरफ से देखें, मैथ के अकॉर्डिंग देखें, हम जैसे देखते हैं शून्य को, जितने बेइज्जती से देखते हैं, जितने बुरे तरीके से देखते हैं ना, तो उस तरीके से लगता है लाइफ में का कोई मीनिंग नहीं है। ये एक इंटरप्रिटेशन है या एक ट्रांसलेशन है इसका, एक ये वे ऑफ सीइंग है। आप कैसे भी देख सकते हो, किसी भी चीज़ को कैसे भी देख सकते हो, कोई गलत नहीं है। तो एक बात ये भी है कि एक हाथी है, एक गांव में हाथी आया, वहाँ पे ब्लाइंड लोग रहते थे। तो हाथी को एक्सपीरियंस करने के लिए किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी, किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी ने उसकी सूंड पकड़ी और किसी ने उसका पेट पकड़ा। तो जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा हाथी होता है झाड़ू की तरह, पैर पकड़ा उसने कहा नहीं खंबे की तरह। तो इससे प्रूफ होता है कि हम सब एक्सपीरियंस हाथी को ही कर रहे हैं वो सब, बट अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हाथी की डेफिनेशन बना लेते हैं। तो क्या लाइफ के जितने भी पर्पज लोगों ने बताए हैं वो सारे पर्पज सही हैं? इससे तो ये प्रतीत होता है कि हर एक पर्पज आपका परफेक्ट पर्पज है। क्यों? क्योंकि जिसने पूंछ पकड़ी उसके लिए हाथी वही है। तो आप गलत नहीं हो, आप गलत नहीं हो। और सामने वाले ने वो, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मैंने पूंछ पकड़ी और मैंने कहा कि वो तो खंबा बोल रहा है, यानी मैं गलत हूं। यानी जब आप अपने आपको आंसर पता होता है समहाउ, बट आप उसको जब क्वेश्चन मार्क लगा देते हो बिकॉज ऑफ रेफरेंस, और रेफरेंस से हम जीते हैं। रिलेटिविटी, सामने वाला है तो हम हैं, वहाँ से सीख रहे हैं, वहाँ से हम अपना गोल बना रहे हैं, वहाँ से नई लर्निंग एवोल्यूशन हो रहा है। तो वही लाइफ है। दैट इज़ हाउ वी लिव एज ए ह्यूमन। मे बी अदर थिंग्स आर ऑल्सो डूइंग सेम थिंग, बट लेट्स स्टिक टू आवर सेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि सारे पर्पज सही होते। अब सही कितने होते हैं? ऐसा फिर क्यों प्रतीत होता है कि एक आदमी को लगता है मेरा पर्पज छोटा है, एक को लगता है मेरा पर्पज बहुत बड़ा है? या ये सेंस क्यों आता है? क्योंकि जब हम लाइफ के पर्पज की बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ इज ओनली थिंग दैट वी हैव, इट शुड बी बिग, राइट? ये बड़ा होना चाहिए। तो शायद इसलिए एक सेंस आता है कि अगर मैं फैमिली को लेकर सोच रहा हूं मेरा पर्पस, तो ये छोटा है, बट लाइफ इज बिगर देन फैमिली। तो कुछ लोगों को लगता है कि लाइफ इज फैमिली इज लाइफ, तो उनके लिए दैट पर्पस
इस होल पर्पज, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी न्यू पर्पज। ओके, तो यानी कि पहले तो इस पे सेटल होते हैं कि कोई भी पर्पज छोटा नहीं होता। अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने स्टेट, अपने पाथ, अपनी जगह पे, टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग जहाँ आप खड़े हो, आप जैसे दुनिया को, जीवन को एक्सप्लोर कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ बीइंग में आप का पर्पज होल होता है। तो यानी कि कोई भी पर्पज इन इटसेल्फ छोटा नहीं होता है। ये बिल्कुल दिखता है, मतलब ये बिल्कुल दिखता है। अगर हम इस चीज को आधार मान लें तो हम शायद कहीं पहुंच सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या कि हम पोस्टपोन करेंगे, दूसरा ढूंढेंगे, ऐसे आपको बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट मिलते रहेंगे, आप ड्वेल करते रहोगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चलना शुरू कर दोगे जीवन एंड हो जाएगा। इट्स ओके, इट्स फाइन। मतलब ड्वेलिंग इज ऑल्सो द मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उस टाइम पे, अभी इस पॉइंट पे आपका ये पर्पज है, कल को दूसरा है, तब यहाँ पे आपका होल था, दूसरे टाइम पे दूसरी जगह पे आपका होल पर्पज है। आप कंप्लीटली आप लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो और आप अपने पर्पज को डिफाइन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो आप कंप्लीट हो, आपका पर्पज कंप्लीट है और उतना ही बड़ा है जितना बड़ी लाइफ है आपके लिए, राइट। तो इसका मतलब है कि सारे पर्पज सही होते हैं और सारे पर्पज ठीक होते हैं। मतलब किसी पर्पज को ढूंढने की जरूरत लग नहीं रही है। पहले तो व्यवहारिक लाइफ में पर्पज ढूंढने की जरूरत होती नहीं है, होनी नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है आपके पास पर्पज है तो फिर नहीं होनी चाहिए, फिर आप को कंटेंट हो जाओगे तो भी लग रहा है कि दैट इज गुड कि आप कुछ लेफ्ट नहीं है, कुछ छूटा नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके लाइफ में पर्पज है ही नहीं। वापस आएंगे उस पर कि हाँ मतलब वो छोटा है या बड़ा है, उसको डिस्कस करते हैं। बट नेक्स्ट सिनेरियो क्या आता है कि पर्पज ही नहीं समझ आ रहा, फैमिली को लेके पर्पज नहीं समझ आ रहा। ठीक है, आपको ऐसा लगता है एवरीवन लिविंग देयर ओन लाइफ, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ लेट देम बी। तो यहाँ पे आपको लगता है दैट्स इट। तो टेक्निकली देखा जाए तो सही है ये। ऐसे ही हो सकता है आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो, ऐसे ही हो सकता है कंट्री के बारे में सोचते हो, ऐसे ही हो सकता है आप अपने लवर के बारे में, वाइफ के, स्पाउस के बारे में और सब बच्चों के बारे में, सबके बारे में सोचते कम आप लाइफ के बारे में, होल लाइफ के बारे में यही सोचते हो कि एवरीथिंग इटसेल्फ फुल, देयर इज नो नीड ऑफ पर्पज। ये एक तरीका है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। माई पर्पज इज देयर इज नो पर्पज, सो माई पर्पज ओके। अब क्या रह जाता है? पर्पज जब खत्म हो जाता है तो क्या रह जाता है? फिर क्या रह जाता है? फिर रह जाता है लाइफ। अगर पर्पज खत्म हो जाता है, पर्पज क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तो आप क्या करते हो? फिर आप लाइफ जीते हो विदाउट सर्चिंग फॉर द पर्पज। तो यानी कि ये तो पहले वाले सिनेरियो से भी बेहतर सिनेरियो लग रहा है कि देखो किसी भी चीज का पर्पज है तो पर्पज एंड है। ये हमने शुरुआत यहां से की थी, पर्पज के इसका कुछ एंड होगा। लेकिन हमारे केस में, लाइफ के केस में क्या निकला था? एंड इज जीरो, नथिंगनेस, डेथ, खत्म, नथिंग। और एक ही चीज रह गई थी कि जीरो से जीरो तक की यात्रा वो लाइफ है। तो हो सकता है कि लाइफ इटसेल्फ पर्पज, देयर इज नथिंग एल्स टू लुक फॉर, देयर इज नो नीड टू सीक।
सीकर इज साउट कैसे बोलते हैं, जो समझ रहे हो, दृष्टा और दृश्य एक ही है। सीइंग एंड सीयर इज सेम। तो लाइफ इज पर्पज। ओके ठीक है। तो यानी कि पर्पज की जरूरत तो नहीं लग रही इस केस में, राइट। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पर्पज, इफ यू आर लुकिंग फॉर पर्पज, स्टिल लुकिंग फॉर पर्पज, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। तीसरा केस ये आता है। तो एक तो ये कि लाइफ इटसेल्फ है पर्पज। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई आई एम सीकिंग फॉर द पर्पज, लाइफ जीते जीते मेरे को नहीं लग रहा कि मेरा पर्पज फुलफिल हो रहा है, या लाइफ इटसेल्फ है पर्पज, देयर शुड बी समथिंग न्यू। आप एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, एक्सप्लोरर होना बहुत अच्छी बात है, कुछ भी गलत नहीं है। शून्य है लेकिन शून्य का मज़ा आप लेना चाह रहे हो, शून्य के अलावा एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। भाई उस यात्रा शून्य तक पहुंचने से पहले मैं एक्सपीरियंस इज लाइफ, तो मैं ठीक है, मैं पर्पज एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो एक तीसरा पर्पज, तीसरा आपका वो कैटेगरी क्रिएट हो जाती है यहाँ से, विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। ये बाकी दोनों से बेहतर लग रहा है। हर स्टेज पे हर सिनेरियो परफेक्टली फिट है, नथिंग इज रॉन्ग। और बकचोदी का हमारा पर्पज क्या रहता है कि कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग बकचोदी। ओके तो एंड जो है कि मेरे को पर्पज ढूंढना है। ओके अब ये जो सवाल है, और सवाल यही था, इसी के ऊपर बकचोदी हो रही है। और आके हम कहाँ रुके, सवाल पे फिर से। सब कुछ घूम लिया, एंड भी हो गया, लेकिन हम वापस आ गए वहीं पे। सवाल से शुरू, सवाल पे ख़त्म, जीरो से शुरू, जीरो पे ख़त्म। देख रहे हो, देख रहे हो बाबू भैया, ये शून्य का चक्कर है, शून्य का चक्कर। तो अब समस्या ये है कि पर्पज क्या है। ये तो घुमा दिया इसने। तो अब यहां से क्वेश्चन ये आता है, चलो करते हैं एक्सप्लोर, इसको भी देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, करते हैं बकचोदी इस पे भी। ये लूप में फंसा रहा है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक है कि पर्पज का मतलब क्या लगता है आपको, कि आपने सांस शुरू करी और सांस खत्म हो गई, इस बीच में आपने कुछ उखाड़ा और वो कुछ रह गया यहां पे, आप इसीलिए तो पर्पज ढूंढ रहे हो, इसीलिए तो ढूंढ रहे होगे। या तो ये वजह हो सकती है कि सारे लोग आते हैं, सबका कुछ पर्पज होता है, लोग कहते हैं सोल है, सोल आने का उसका पर्पज है। तो वो पर्पज एक्सटर्नल है या इंटरनल है, क्वेश्चन। अब ठीक है, पर्पज है, अब यहीं से अब पर्पज को स्टिक रखते हैं कि हाँ भाई लाइफ में पर्पज ढूंढना है। बट इज दैट पर्पज बिलोंग्स टू आउटर वर्ल्ड और इट बिलोंग्स टू यू, यू सोल, बॉडी, माइंड, वॉट एवर, या तीनों, या अलग अलग, या कंबाइंड, या सारे कुछ सिंक में है ना, या फिर अंदर और बाहर एक ही है, अंदर और बाहर एक ही है क्या। और ये हम पहली बकचोदी में भी देख चुके हैं, बीच बीच में आता रहता है ये। वैसे इसको बाद में कभी एक्सप्लोर करेंगे कि अंदर बाहर एक है नहीं है, सोल, बॉडी, माइंड ये सेम है, कॉन्शियसनेस के स्टेट जो भी आएगा बकचोदी में आएगा, लेकिन अगले वीडियो कभी में देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लोर यहाँ करना पड़ेगा। तो अंदर और बाहर, तो अगर आप पर्पज देख रहे हो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, एक तो ये चीज, और पर्पज ढूंढ क्यों रहे हो,
आप पर्पज आप ढूंढ क्यों रहे हो, रूट कॉज क्या है उसका। अगर मैं किसी चीज को ढूंढ रहा हूं तो मैं ढूंढ क्यों रहा हूं, क्योंकि वो मुझे मिला नहीं। और पर्पज का क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ। तो मुझे अब तक लाइफ का मीनिंग नहीं समझ आया, मैं इसलिए ढूंढ रहा हूं। तो यहां पे टिकते हैं, आउटसाइड को हटा देते हैं। तो यहां पे ये कि क्वेश्चन कहाँ पे ठहरता है कि मेरे को अब तक लाइफ का कोई कोई पर मीनिंग नहीं मिला, टेंजिबल कह लो या फिर सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे, या कैसे भी मेरे को वो परसीव नहीं कर पा रहा हूँ कि वाई आई एम, है ना। तो इसलिए मैं, मेरा ईगो है, मेरा मेरा होना, मेरी एग्जिस्टेंस मुझसे ये क्वेश्चन कर रही है, या मैं एग्जिस्टेंस से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हु द हेल आई एम, हु द हेल आर यू एंड वाई। तो इसका वैसे आंसर तो वही है, स्टार्टेड फ्रॉम जीरो गोइंग टू जीरो। कुछ नहीं थे, कुछ नहीं हो गए, तो एक्चुअल में तो ये है, ठीक है। इससे बियॉन्ड हमें नहीं पता, इससे पहले मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और न हो गए ना तुम हो गए, तो ये तो एंड है। अब इसके बीच का पूरा जो गेम है ये वो है, इसका आंसर यहां पे होगा। तो इसका आंसर यहां पे अगर होगा तो इसके बीच में क्या है, इसके बीच में आप हो, मैटेरियल वर्ल्ड है, मैटर है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, प्रकृति है, शिव है, शक्ति है, पुरुष है, प्रकृति है, ब्रह्म है। तो यहां पे दो चीजें हैं, एक आप हो और आपके रेफरेंस में वर्ल्ड है, दुनिया है। तो आप पर्पस ढूंढ रहे हो, मीनिंग ढूंढ रहे हो, आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हो, आप अपने ईगो सेल्फ को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप क्यों हो। तो सीरियसली, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एक तो मुझे ये समझा, मोस्टली लोगों के जब पर्पज, या मैंने भी मतलब जब सोचना शुरू किया इस क्वेश्चन को, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, वो ज़्यादा आसान तरीका होता है। मतलब मैं एक्सप्लोर नया कुछ करने से पहले ना, जो है मेरे पास ना, मैं उसको ही एक्सप्लोर कर लेता हूँ। क्योंकि पहले सिनेरियो में जो लोगों के पास होता है उसी को पर्पज मान लेते हैं, उनका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आई थिंक उसका आंसर मेरे पास होना चाहिए। तो मैं पहले अपने बारे में एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए था। मैंने जब पर्पज के बारे में सोचा तो मैं क्या सोच रहा था एक्चुअली। तब मैं ये सोच रहा था कि ऐसा कुछ होगा मेरे अंदर, मेरी सोल का पर्पज होगा, मेरा होना होगा, जो इस दुनिया में कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करके जाएगा, इसलिए मैं हूं। अब जब वहां वो मीनिंगफुल की बात आती है तो क्वेश्चन सबसे हटके यहां पे आ गया था। मतलब मैं अपनी बता रहा हूं कि दुनिया में मीनिंगफुल क्या है, व्हाट इज मीनिंगफुल। जिसको हम बोलते हैं ना कि ये बड़ा काम है, ये काम कर देना तो जीवन सफल हो जाएगा बेंचो। अरे हाँ, यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट टू दिस आउटर आउटर डेंट, कि मैंने इस दुनिया में डेंट बना पाया या नहीं बना पाया। बना पाया देन मेरा फुलफिल हो गया, नहीं बना पाया तो नहीं फुलफिल किया। इवन जिनके भी छोटे बड़े पर्पज होते हैं वो आउटर वर्ल्ड में ही चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। क्यों? मेरा पर्पज फैमिली को खुश रखना है, आउटर वर्ल्ड मैं चेंज कर दूं, अपनी फैमिली को बेहतर कर दूं। कंट्री, अरे कंट्री को सही कर दूंगा। पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका पर्पज, फिलोसफर होते हैं, दुनिया में बदल दूंगा मैं, और लोगों की लाइफ बदल दूंगा, सबको इनलाइटेंड कर दूंगा। उसका पर्पज ये, उसका पर्पज ये, अमीर होने का मतलब मैं सही एशिया में सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। ये तो एक बकचोद आदमी का पर्पज कि दूसरे लोग उसकी बकचोदी सुने। तो इसका मतलब ये हो गया कि पर्पज
मोस्टली जनरेट हो रहा है या मेरा हुआ, वो हुआ इस दुनिया में कुछ छोड़ के जाने का, कुछ करने का। मैं नहीं रहूँगा तो उसके बाद मैं कैसे रहूँ। ओ वेंचोद, इसका मतलब ये हो सकता है कि somehow वी नो दैट, या फिर हमें पता मरेंगे। somehow क्या होता है हम जानते हैं, जो इसमें somehow कौन सा वो है, इस मतलब इतना मैजिकल क्वेश्चन नहीं है ये। हम जानते हैं हम मरेंगे, तो जब हम मरने की बात सोचते हैं तो हमें ये समझ आता है कि मर गए, अब क्या। तो वही वाली बात आ गई, हमारा दिमाग 100 स्टेप चलने के लिए पहले 100 स्टेप्स का पूरा गोल और पूरा पिक्चर क्लियर करना चाहता है। तो लाइफ का एंड है, मौत है, तो मौत तक जाने से पहले ही दिमाग कैलकुलेट करना चाहता है कि भाई मौत तक जाना है, अब क्या, व्हाट इज पर्पस, व्हाट इज गोल, व्हाट इज डायरेक्शन। ओ एंश्योर, ये वजह है, ये वजह है कि हम, अरे यार लाइफ का पर्पज हो ना हो, ये भैंचो दिमाग का चोद है, ये दिमाग का चोद है। वो उसको पर्पज चाहिए, लाइफ को पर्पज नहीं चाहिए। पहले तो ये कि पर्पज आ कहाँ से रहा है। पर्पज आ रहा है बेफिजूल की प्लानिंग से, पर्पज आ रहा है प्लानिंग से। ये दिख नहीं रहा, बट ये पूरा पूरा इसका सिनेरियो है कि मैं अपनी पूरी लाइफ को वर्थ बनाना चाहता हूं, तो मरने से पहले तो आई जस्ट वॉन्ट टू सी द मैप, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट मैप कि वेयर आई एम गोइंग। और बीइंग ए ईगोइस्टिक, क्योंकि हम सब ईगोइस्टिक हैं, सब कोई ईगोलेस नहीं है, सब सेल्फिश है, तभी तो एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो जीते हैं। बॉडी में आने का मतलब है, बॉडी होने का मतलब है कि सेल्फिश। तो इसका मतलब ये हो गया कि पर्पज को ढूंढना, पर्पज को ढूंढना रेदर देन लाइफ लिविंग, एक्सपीरियंस करना, प्रेजेंट में रह के अपनी लाइफ को जीना, आज की सिचुएशन, आज मुझे क्या करना है, आज के पर्पज के अलावा जब आप आज के पर्पज से कम आओ, अभी का नाव का पर्पज क्या है, ये हमारा बकचोदी है। तो वी आर लिविंग इट, वी आर फुलफिलिंग अवर पर्पज। अभी नाव से शुरू हुआ था और हो सकता है अगले 28 मिनट हो चुके हैं, हो सकता है अगले बहुत सारे मिनट तक ये चलता रहे, तो वी आर ऑलरेडी फुलफिलिंग अवर पर्पज। बट जब मैं प्लान करूंगा कि आज के दिन में मुझे क्या करना है, तो फिर मेरे को मैप चाहिए होगा, मेरे को प्लानिंग चाहिए होगी, है ना। कुछ सामने दिख जाएगा तो ठीक है, अगर कल का कुछ टास्क पेंडिंग है, कुछ अर्जेंसी है, तो वो उसमें सेट हो जाएगा। अगर वो नहीं दिखेगा तो सेट नहीं होगा। लेकिन लाइफ तो वैसे भी चलेगी अगर सेट नहीं होगा। तो लाइफ को पर्पज की ज़रूरत नहीं है, ये तो श्योर है कि लाइफ को पर्पज की ज़रूरत नहीं है। वो है और जीते रहो आप, हर मोमेंट को ऐसे जीते रहो, अपना जो आए वो करते हो। तो लाइफ डिमांड नहीं करती पर्पज, ये तो क्लियर है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन बकचोदी में कुछ भी क्लियर नहीं होता। बकचोदी में तो जो क्लियर नहीं होता ना, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे आके ठहरते हैं, कुछ चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, मतलब कुछ ग्रंथियाँ खुल गई हैं, कुछ गांठ हैं। तो उसमें से एक तो ये है कि ये हमारा खुद का ईगो का, हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक प्लान है, एक वो है। सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि डेथ तक की प्लानिंग है, तो ये सबसे बड़ी प्लानिंग का एक जाल है। प्लानिंग इज जाल कि भाई प्लानिंग करते हो, प्लानिंग के चक्कर में आप प्रोकास्टिनेशन उसकी वजह से होते हैं।
क्यों? क्योंकि आप अभी से लेके अगले मोमेंट तक का सोचना चाहते हो, एक्सपीरियंस को इग्नोर कर रहे हो, लाइफ को इग्नोर कर रहे हो, आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे। आप जो 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 ये शक्ति है, जो जो ये प्रकृति है, इसके साथ आप खेल नहीं रहे हो। आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मेरे को भगवान ये कर दे, वो कर दे, या फिर मेरे को, मतलब कुछ भी सोच सकते हो। आप पोस्टपोन कर रहे हो, पर्पस ढूंढ रहे हो, यानी कि आप पोस्टपोन कर रहे हो। पर्पस जो भी होगा वो आपको दिख जाएगा। मतलब लाइफ इज़ लाइक दैट। और बहुत सारे लोगों को एंड में अपने आप दिखने लगता है कि भाई क्या पर्पस, कुछ भी, या फिर नाम रख देते हैं किसी भी चीज़ का, पर्पस जो भी हो। लेकिन मुझे लग रहा है उसका सबसे अच्छा तरीका ये कि आप उसको सिर्फ ढूंढते मत रहो, लाइफ के साथ एक्सप्लोर करो उसे, है ना। तो एक तो ये बात आ गई, प्लानिंग नहीं, है ना, मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैप बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी तो ये क्वेश्चन ही नहीं रहेगा यार, क्वेश्चन ही जिंदा नहीं रहेगा। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चन को मारने की बात कर रहा हूँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो बकचोदी, मतलब बिगर लेवल की बकचोदी होगी कि जिस चीज़ के लिए शुरू किया वही चीज़ मार दी। तो एक तो ये तरीका मारना, उसको हम अलग रखते हैं, उस पर भी आप जा सकते हो। लेकिन एक तरीका ये है कि अब मैं इसको मारना नहीं चाहता। मुझे समझ आ गया, ये मैप है, प्लानिंग है, ये है, वो है, सब कुछ समझ आ गया, लेकिन बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉर पर्पज ऑफ लाइफ। अब एक नया सिनेरियो क्रिएट हो गया, बाकी सारे सॉर्टेड हो गए, उन पर हम दोबारा नहीं जाएंगे, उनको रहने देते हैं। हो सकता है उनको दोबारा विजिट कर ले, लेकिन फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन आ गया कि इन सब के बावजूद भी मेरे को लाइफ का पर्पज चाहिए। तो चलो जो लाइफ का पर्पज ही देते हैं आज। अब आपका लाइफ का पर्पज, पहले तो क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता कि आप जो कर रहे हो वो पर्पज नहीं है। पॉइंट है, अगर पर्पज इज बिगर देन योर लाइफ, इट विल स्टे आफ्टर योर लाइफ, राइट। इट मीन्स इट कुड बी बिगर देन योर थिंकिंग, बिगर देन योर डेटा, व्हाट यू कैन थिंक ऑफ। आपके होने ना होने के बाद भी वो एग्जिस्ट करेगा, उसका डेंट जो भी आपने बनाया है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो पर्पज मेरा था और उसके बाद भी वो फुलफिल हो गया? आप मर गए, आप तो गए ना। तो वो डेंट बनाना ही क्यों है जब आप मर गए? और अगर आपको बनाना ही है, चलो क्योंकि आप जिंदा तो हो, तो आप ये तो सोच सकते हो कि बारकी के मरे हैं तो उनका रेफरेंस लेके आपको लगता है कि बाद में वो तो रहेगा जो मैं छोड़ के जाऊंगा, तो इसलिए कर रहे हो, तो हम ये भी मान लेते हैं, उसको भी, उस बात को भी हटा देते हैं, है ना। नथिंगनेस की तरफ नहीं जाते, नहीं तो पता चला कि फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, बकचोदी खत्म हो जाएगी। तो फिर उधर नहीं जाएंगे जहाँ पे हमारी बकचोदी खत्म हो जाए। उस रास्ते को पकड़ना ही नहीं है, रास्ता वो पकड़ना है जब बकचोदी कंटिन्यू रहे। तो इस रास्ते में अब आ जाता है आपका पॉइंट, ये है कि अब डिफरेंट तरीके से इसको टैकल करते हैं। एक चीज है जो मैं बहुत मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं, ये थ्योरी है, लॉ है एक तरीके से, जैसे ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, तो मैं इसको भी उसी तरीके से मानता हूँ, यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह। और उसका भी रीजन है, इसका नाम है बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट बहुत ज़्यादा मैं डीप नहीं जानता, मैं तो अपनी मतलब की बात पढ़ी थी और उस तरह मुझे याद रहा, और मैं उसके बाद उसको जी रहा हूँ, और मेरे को बड़ा फ़ायदा है उससे, बहुत फ़ायदे हैं। तो इसलिए मेरे को उस तरह ही जानना है, और वो सत्य है, बस इतना पता चल गया, और उसके बाद से अपना फ़ायदा हो रहा है इतना पता चल गया। अब वो है क्या कि अगर बटरफ्लाई यहाँ पे विंग्स शेक करे ना, हिलाए अपने अपने पंख, तो उसके पंख हिलाने से ना
वाइब्रेशन जो होगा यहाँ पे, जो 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 एयर में जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि तितली छोटी होती है, बटरफ्लाई इफेक्ट ना, तो वो उसका स्मॉल वाइब्रेशन या स्मॉल डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, स्मॉल वेव्स क्रिएट होंगी। लेकिन ये इफेक्ट ये कहता है कि इसकी वजह से यहाँ से कई मील्स दूरी पे, इस घटना की वजह से यहाँ से कई मील दूरी पे आफ्टर सम टाइम तूफान आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल है ना। मतलब आप ऐसे मान लो ना, आप इसको दूसरे तरीके से देख लो। ये ऐसा नहीं कि बटरफ्लाई के साथ ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है, लेकिन इसको जीवन में भी देख लो आप। अब आप जीवन में देखते हैं, थोड़ा सा और करीब आते हैं, जिससे और क्लैरिटी आए कि जब आप समुद्र में या फिर तालाब में ठहरे हुए पानी में जब आप कंकड़ फेंकते हो ना, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार बावरी, दिल में हलचल सी मच जाएगी। अरे वाह। तो जब आप कंकड़ फेंकते हो ना, तो वहाँ से हलचल पैदा होती है, वहाँ पे जो जो वेव क्रिएट होती है, जो जो उसकी लहर क्रिएट होती है, वो छोटी होती है। जब फेंका टक, लहर क्रिएट हुई, लेकिन वो लहर एंड तक, किनारे तक पहुँचते पहुँचते, ख़त्म होने तक, जब उसका इफेक्ट ख़त्म होने वाला होता है, तब तक वो बड़ी हो गई होती है। नोटिस किया ये? आपका छोटा कंकड़, लेकिन उसका इफेक्ट आप जब विजुलाइज करके देखो, आपने बचपन में ये सब बहुत किया होगा या आप भी करते हो, अगर आपका बच्चा आपने जिंदा रखा है, विच इज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आपको ये बात पता है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक तो वो चीज़, और उसके अलावा मैं अपने जीवन थोड़ा सा और क्लोज आता हूँ, इसको मैं जीवन तक लाता हूँ। इसको कहानी से शुरू करके, थ्योरी से लेके इसको प्रैक्टिकल लेके आते हैं। और हमारी बकचोदी का पर्पस क्या रहता है कि जितनी थ्योरीज हैं उनको तुरंत लोअर लेवल पे लेके आओ और उनकी ऐसी तैसी कर डालो। तो वो मुझे अब भी याद है कि मैंने एक बंदे को देखा, उसकी बात सुनी, या उसका उसका कोई चीज़ सुनी, एक बात, तो वो बात अगर मेरे दिमाग में अटक गई, छोटी सी बात, छोटी कन्वर्सेशन, चलते हुए किसी ने कुछ बोल दिया, मतलब निकल रहा था, मेरे कान में कुछ पड़ा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जीवन में, आपके साथ भी होता होगा। वो घटना ऐसी थी कि वो उस आदमी को भी नहीं पता है, और आपने सुनी और उसका मीनिंग आपने समझा, आपके दिमाग में अटक गई, और लाइफ के कितने ऐसी चीज़ों में आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, अपने जीवन में, अपने दिमाग में, अपने अपने क्वेश्चंस में उसको सॉल्व करने के लिए, कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े इम्पैक्ट्स आए। सबके लाइफ में आते हैं, ऐसा सबके साथ होता है। तो देखा जाए तो दिखने में वो छोटी चीज़ दिख रही थी, बट उसके इम्पैक्ट्स बहुत बड़े हैं। तो वही बटरफ्लाई इफेक्ट, राइट। ये तो हो गया फिजिक्स वाला मेथड। फिजिक्स वाले लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो मेजरमेंट की तरह काम करते हैं। वो कहते हैं भाई ये इसने इसको हिलाया, छोटा सा वाइब्रेशन हुआ, वहाँ जाके बड़ा हो गया। लेकिन मैं इसको फिर मैंने अपना एक थ्योरी बनाई, और वो थ्योरी क्या है? इन दिस यूनिवर्स द वैल्यू ऑफ सैंड पार्टिकल होता ना, धूल का कण, एंड ब्लैक होल आर द सेम। ये मेरे को, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा और देखा, और इससे मुझे लगा कि हर चीज़ की उतनी और इम्पोर्टेंस क्यों है। क्योंकि जब सब कुछ नथिंगनेस से निकला, एक ही चीज़ से निकला, नथिंगनेस, समझ रहे हो? तो एवरीथिंग इज नथिंग एंड एवरीथिंग इज एवरीथिंग।
ये तो एक्सपीरियंस, फाइव सेंसेस, पैमाना और नापना, तो इसलिए ये छोटा बड़ा और ये सब लैंग्वेज, ये सब की वजह से मे बी ये परसीव होता होगा। बट एट द एंड एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड कि आप यहाँ पे ये वाला लॉजिक एक्चुअली लगाना ही गलत है कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। आप वही मैं कहता हूं कि जीवन में सिंपल मैथ नहीं होता। तो एक पर्सन का लॉस और प्रॉफिट आपको कैसा प्रतीत हो सकता है, उसको कैसा पता चलेगा। कुछ लोग सेम लॉस में सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग सेम लॉस में, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रात को खर्राटे लेके सोते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जब आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा देयर इज नथिंग लेस और मोर इन लाइफ। सबका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट कुछ भी हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ की वैल्यू सेम है, हर चीज़ का इम्पैक्ट सेम है, हर चीज़ का पर्पज सेम है। नथिंग हायर, नथिंग लोअर। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो ना, ये हायर और लोअर के डायमेंशन या उस थॉट प्रोसेस में आप जैसे ही एंटर करते हो, आपका सारे लॉजिक कहीं ना कहीं चल के गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। फिजिक्स और साइंस में ठीक है वो, बट इन लाइफ इट डजंट वर्क लाइक दैट, है ना। तो इन डीपर सेंस क्या, एंड में तो सब एक ही चीज़ से निकला है ना। मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं वू और मैजिक या स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। उसको भी अगर हम कहें तो एंड में भाई सब कुछ कृष्ण है ना। सब कुछ उन्हीं से निकला है, और सब कुछ बुद्ध जी की शून्यता है, जीरो जीरो, देयर इज नथिंग, निर्वाणा, एंड गोल इज निर्वाणा, है ना। और सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। हाँ, पूर्णम इदम, हाँ ये एक श्लोक भी है, यानी कि सब कुछ पूर्ण है, इस प्रकृति की हर चीज पूर्ण है। ओके, तो पॉइंट ये है, इससे क्या निकला, बटरफ्लाई इफेक्ट क्यों आया था पिक्चर में, बकचोदी में? वो आया था इसलिए कि भाई पहले तो ये कि पर्पज की कोई ज़रूरत नहीं, लाइफ इटसेल्फ है पर्पज। वहाँ से भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, विच इज़ गुड। एक्सप्लोरर होना बहुत अच्छी बात है। एक्सप्लोरर को मुझे लगता है, मुझे एक्सप्लोरर इज नेक्स्ट लेवल ऑफ बकचोद, मतलब उसको रुकना ही नहीं है। तो भाई मत रुको, आगे चलो। तो जब आगे चले आप, तो आपको एक्सप्लोर करो, लाइफ में पर्पज क्या है अपना देखो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि आप जो भी कर रहे हो वो उसका इम्पैक्ट होना ही होना है। आप अगर आज समझ रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसका इम्पैक्ट रहना ही रहना है और रह ही जाएगा। तो आप इसकी चिंता मत करो। पहली बात, क्या रहेगा कैसे रहेगा उसके लिए आप जिंदा नहीं रहोगे, है ना। तो पर्पस आपका जो है वो हो रहा है। दूसरी थॉट प्रोसेस कि आपके चाहने ना चाहने से, आपके इंटेंशन से ना इंटेंशन से वो होगा और हो रहा है। अब तुम चाहते हो मैं इंटेंशनली कुछ करूं, तो फिर उसका एक ही तरीका हो सकता है। इंटेंशन इन्वॉल्व करना चाहते हो और उसको थोड़ा सा डायरेक्शन को आप परसीव करना चाहते हो, उसका एक मैप बनाना चाहते हो, तो उसको एक ही तरीके से आप बना सकते हो। दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता, जो मुझे अभी समझ आया। वो तरीका क्या है कि आप हर चीज को एक मानो। ईगोलेसनेस के बाद आप जो भी पर्पज का इंटीग्रेशन अपनी लाइफ में करना शुरू करोगे, तो वो आपको फुलफिल होता हुआ दिखेगा। उसमें आपका ये नहीं रहेगा मैं हूं, और जब आप नहीं रहोगे तो आप मर चुके हो। तो आप आज मर चुके हो, तो और
सबको मिला के कर रहे हो आप, एवरीथिंग इज वन, यानी कि आपका पर्पज जो रियलिटी है, नथिंगनेस से नथिंगनेस, या पूर्णता है, जो कंप्लीटनेस है ना, जो नथिंग को, जीरो को ही पूर्ण कहते हैं। तो उसके हिसाब से आपने अपने पर्पज को ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया उस चीज से जिस चीज के लिए वो हो सकता है। मतलब वही वाली बात है यार, मतलब आप कुछ भी करोगे इस संसार में दूसरों पे इफेक्ट पड़ेगा या कुछ होगा। तो समहाउ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो समहाउ जब आप वननेस के थ्रू काम करते हो, मतलब आप लाइफ के लिए काम करते हो। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज एवरीथिंग, है ना, सब इंक्लूडेड है उसमें। तो वो इंटेंशन अगर आप रखते हो तो फिर यहां से आता है स्पिरिचुअलिटी वाला, फिर आपको यूनिवर्स सिग्नल देता है ना, सिग्नल देता है कि भाई ये तब आता है जब आप छोटे छोटे पर्पज जो आप बनाते हो कि फैमिली, घर, सोसाइटी, ये वो, पैसा, तो ये जो है आप इनमें जी सकते हो, खेल सकते हो। लेकिन आप जब आप लाइफ के पर्पज की बात करो तो लाइफ इज होल, लाइफ इज कंप्लीट, एवरीथिंग इन इट। तो आप फिर उस डायरेक्शन में काम करोगे तो आपको अपने आप को मारना पड़ेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर इसको बोलते हैं कि आपको ईगोलेसनेस के बाद जो निकल के आएगा। हाँ, अब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बकचोदी का यही तो फायदा है, आप अटकते हो बट अटकते नहीं हो। तो एंड में वननेस की फीलिंग, वननेस यानी लव, एक होना यानी लव। जब आप अपने पर्पज का एंकर ना वननेस बनाओगे, तभी पॉसिबल है कि आपको मैप दिखे, क्योंकि अब आपकी डायरेक्शन सेट है। और जब आप पर्पज को ऐसे ही ढूंढते हो ना बगैर डायरेक्शन के, तो आपको मैप नहीं दिखता है। और मैप दिखने के लिए आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि वाई आई एम राइडिंग दिस पाथ, मैं जंगल में घुस क्यों रहा हूं। तो घुसने से पहले आपका पता होना चाहिए कि वो पर्पज का जो एंकर है, पर्पज का जो बेस है, दैट इज वननेस। आई एम थिंकिंग अबाउट पर्पज टू मेक समथिंग अबाउट दिस लाइफ, नॉट अबाउट मी, नॉट अबाउट दैट कि मैं मर जाऊंगा तो ये रह जाएगा, ये वो हो जाएगा, मेरा नाम याद रखें। आप इससे जैसे ही परे होगे तो मुझे लगता है देन यू कैन सी द पर्पज, कैन एक्सप्लोर मच बेटर वे। मतलब ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, इस पर बकचोदी करना आसान नहीं है। तो फिर भी मैं अपनी बकचोदी की सीमा को तोड़ के यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और विच इज़ लॉजिकली लुक्स लाइक राइट डायरेक्शन, है ना। थैंक गॉड, ऐसा लगा कि ये तो आज नहीं हो पाएगा लेकिन फाइनली वी डिड इट। सो आखिरी क्वेश्चन ख़त्म होता है कि व्हाट इज़ पर्पज ऑफ लाइफ, मीनिंग और लाइफ, ये सब समझ आए हमें। और अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर करने का जो प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपके पास है। अब उस स्टेप को करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, उसके कई तरीके के लिए हमारे गुरुजी श्री कृष्ण जी की गीता के कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। आपके गुरु, आपके भगवान जीसस, बुद्धा, पैगंबर या बाकी के महान लोग, ओशो, इन लोगों की बातों को थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो वहाँ से कुछ मिल सकता है। नहीं है तो किसी बच्चे से बात करो, उसकी बातों को देखो, उसकी बातों को एक्सप्लोर करो, पड़ोस में देखो, आंटी अंकल सबको देखो, सबके पर्पस समझने की कोशिश करो, क्या लाइफ में क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वहाँ से आप ये सीख सकते हो कि क्या पर्पज नहीं है। समझे? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पर्पज इन चीज़ों से मिल जाएगा ना, इन सब चीज़ों से आपको पता चलेगा कि पर्पज नहीं है। नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। यहाँ पे आता है अपने उपनिषद और वेदों का सबसे बड़ा ज्ञान।
और वो है नथिंग दिस नॉट दिस, नेति नेति नेति। और जब आप नेति 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 करते हुए जाओगे तो एंड में आपको जो बचेगा वो आपकी लाइफ का पर्पज मिलेगा। लेकिन नेति नेति का मतलब ऐसा नहीं, अरे नहीं अरे नहीं नहीं, नेति नेति तब करो तब करो जब ना खुद से आए। ना आप मत करो, ना खुद से आएगी। जैसे बकचोदी हम करते हैं ना, तो बकचोदी आती है, बकचोदी हम करते नहीं है। ये कहना गलत होगा। कमेंट में मेरे कुछ दोस्त हैं वो गाली देते हैं मेरे को, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ऐसा मैं बकचोद नहीं हूँ दोस्त, समझा। बकचोदी आती है और इसको आध्यात्म में मैंने सुना था कई लोग बोलते हैं कि ये ना ऊपर से डायरेक्ट इंसाइट आती है। ये जो बकचोदी है ना, ये इंसाइट है डायरेक्ट ऊपर से, है ना। तो ये यूनिवर्स के मैसेज है ये तेरे लिए स्पेशली, समझा। तो इसको ध्यान से सुना कर और कमेंट अच्छे अच्छे किया कर। चलो ठीक है भाई, डन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और क्या, आई होप यू फाइंड योर पर्पज ऑफ लाइफ। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट। बाय।